जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार आयस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2026 अभी आपका फिजिकल का रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। और जो आर्मी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके मेडिकल के अंदर सबसे ज़्यादा किस पॉइंट में बच्चे हैं वो आउट होते हैं। मेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले पॉइंटों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल में आपके छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से बच्चा मेडिकल में अनफिट हो जाता है, क्योंकि आपका जो मेडिकल गाइडलाइन है वो फॉलो करते हुए आपको अगर कोई पॉइंट मिलता है तो आपका लगभग है 24 घंटे का समय आपको मिलता है। 24 घंटे के बाद में आपको रीमेडिकल का सामना करना होता है। और कुछ बच्चों को 24 घंटा भी नहीं मिल पाता है। ये मान के चलो कि अगर आप किसी सेंटर से मेडिकल देकर और 9 बजे आप रात के 9 बजे निकलते हो तो सुबह आपको 9 बजे वापस बुला लिया जाता है, 9 से 10 बजे तक। तो लगभग ये मान के चलो कि 12 घंटे आपको रीमेडिकल का समय मिलता है। अगर संडे बीच में नहीं होता है तो, क्योंकि संडे आपका मेडिकल के समय ऑफ रहता है। अगर एसएससी जीडी जैसी भर्तियों का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेडिकल के अंदर जो बच्चा है वो कौन से पॉइंट में है सबसे ज्यादा बाहर होते हैं और जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका वर्दी सपना वो अधूरा रह जाता है। एक होता है हर्निया। काफी बच्चों का इसके अंदर रीमेडिकल मिलता है, ये आपका रीमेडिकल का पॉइंट है। सबसे ज्यादा बच्चों को रीमेडिकल इसी के अंदर मिलता है। हर्निया हुआ, अपेंडिक्स हुआ, इसकी सर्जरी के मार्क को लेकर है वो उन बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है। अगर आपके हर्निया, अपेंडिक्स किसी भी प्रकार से सर्जरी मार्क बना हुआ है और उसके सर्जरी को 6 मंथ पुराना हो चुका है तो भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल इसलिए दिया जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फॉरेन बॉडी तो इंक्लूड नहीं है। फॉरेन बॉडी अगर इस्तेमाल की गई है तो उस स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाता है। फॉरेन बॉडी चेक करने के लिए स्पेशल डॉक्टर को रेफर किया जाता है, इसलिए आपको रीमेडिकल दिया जाता है। अगर आपका सर्जरी हर्निया, अपेंडिक्स का हो रखा है और 6 महीने आपका पुराना सर्जरी है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और 6 महीने से ये मान के चलो कि 1 दिन पहले भी कम है और आपने वहां पर डॉक्यूमेंट्स दे दिए है तो उस स्थिति में आपको बाहर होना पड़ सकता है। ऐसी घटना पिछली भर्तियों के अंदर घट चुकी है बच्चों के साथ, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक पॉइंट चेक होता है आपका, वो है वेरिकोज वेन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी आप अपना फिजिकल दोगे, फिजिकल के बाद में होने वाला है आपका मेडिकल। मेडिकल है वो आपका जल्दी होगा। पिछली बार जो 2024 वाली भर्ती थी उसके अंदर क्या है कि फिजिकल के साथ ही आपका मेडिकल भी करा दिया गया था। फिजिकल के साथ मेडिकल इसलिए कराया था कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया में ऑलरेडी डिले हो गया था उस समय, जिसकी वजह से आपका जो फिजिकल के जितने भी बच्चे थे जो पास हुए थे उनका सबका मेडिकल हुआ था। परंतु जो अभी जो आपका वैकेंसी है इसके अनुसार आपका 1:2 रखा जाता है, यानी कि एक पोस्ट पर 2 कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है। मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बात करते हैं कि आपका कि मेडिकल आपका जल्दी होता है, जिसकी वजह से बच्चा रनिंग करता है तो उनको इस तरीके की पॉइंट बन जाती है। ये रनिंग की वजह से ज्यादातर आपके पॉइंट सामने निकल कर आता है। वेरिकोज वेन, अगर आप सही ढंग से रनिंग नहीं करते हो तो वेरिकोज वेन का पॉइंट बन जाता है और उस स्थिति में आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ता है। आप फिजिकल के अंदर इसका कोई इशू नहीं होता है वेरिकोज वेन का, उसके बाद में इसका मेडिकल के समय इशू बन जाता है। तो रनिंग आपको सही तरीके से फॉलो करते हुए रनिंग करनी है। उसके बाद में एक आपका मेडिकल में पॉइंट चेक होता है कलर विजन। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर जो दिल्ली पुलिस अभी आपका सीएपीएफ ही आपका मेडिकल करती है। पहले आपका जो जिला अस्पताल था उसके अंदर आपका मेडिकल करवाया जाता था, अभी आपका सीएपीएफ करेगी और मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए ये पॉइंट भी आपका चेक होगा। वो है आपका कलर विजन का। कलर विजन इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कलर विजन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, CP5, CP4, CP3 और CP2। CP2 वाले बच्चे ऐसे हैं जो प्लेट को देखा और तुरंत आंसर दे दिया,
वो CP2 के अंदर आता है। एक दो प्लेटों के अंदर जिनको प्रॉब्लम होती है वो CP3 CP4 में काउंट किया जाता है। और जिन बच्चों के बहुत सारी प्लेटों में प्रॉब्लम है, केवल 2 ही प्लेट दिखाई देती है, उन बच्चों को CP5 वाले कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये कलर विजन है, ये आपको ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट आपको देना होता है मेडिकल के समय। ओरिजिनल इशारा बुक का टेस्ट है वो आपको देना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और जो बच्चा कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है, 1 जुलाई से लाइव बैच शुरू हो रहा है बूस्टर कोर्स, ये आपके लिए कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसकी सहायता से बच्चों का वर्दी का सपना पूरा हो चुका है, आपका भी वर्दी का सपना पूरा हो सकता है और लाइव बैच से जुड़ सकते हो। और जो बच्चा रिकॉर्डेड बैच से जुड़ना चाहता है तो वो रिकॉर्डेड क्लासेज भी ज्वाइन कर सकता है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है, दोनों प्रकार के कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब एक पॉइंट होता है, वो होता है बीपी। जब बच्चा मेडिकल में जाता है वहां पर क्या करता है कि बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और नेगेटिव थिंकिंग लेते हुए कि मेरे को कोई पॉइंट नहीं बन जाए, कोई पॉइंट का अगर किसी को डाउट रहता है तो वो ये सोचता है कि मेरे को ये पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरीके से वो सोचता है जिसकी वजह से उनको बीपी का पॉइंट बन जाता है। आपको नॉर्मल रहना है। अगर आप मेडिकल में जाते हो तो बीपी है वो आपका नॉर्मल रेंज देखा जाता है। तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 100 से लेकर 120 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए। डायस्टोलिक है 60 से लेकर 90 तक आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। इस रेंज से अगर ऊपर और नीचे आ रहा है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। और यहाँ पर अगर इतना रेंज आपका बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट है वो आपका काउंट किया जाता है। हार्ट बीट है वो 50 से लेकर 100 की रेंज के मध्य आना चाहिए। अगर आपका हार्ट बीट है वो मान लो कि 110 आया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, 120 आया तो बाहर कर दिया जाएगा और 40 आया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ज़्यादातर आपका हार्ट बीट है बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा मेडिकल में जाता है तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा नर्वस होने की वजह से आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपका ECG का जो पॉइंट होता है उसमें आपका ECG है वहाँ पर है जो ग्राफ है उसमें भी आपकी गड़बड़ी आ जाती है। तो आपको नॉर्मल रहना है अगर मेडिकल लेने जाते हो। और अगर आप उस डर को खत्म करना चाहते हो तो हमारे सेंटर पर आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आपको कुमार एस के सर प्री मेडिकल सेंटर पर विजिट करना होगा। उसके लिए ये नंबर है, बुकिंग ले सकते हो आप यहाँ पर बुकिंग लेकर और अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो हमारे सेंटर पर करवा सकते हो। और स्पेशल डॉक्टर द्वारा सेम वही आपका इन्वायरमेंट लेकर हम आपका मेडिकल करते हैं और आपका ब्लड यूरिन ECG एक्स्ट्रा जो आपके टेस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि वो है आपके केलोइड और बर्थ मार्क। बर्थ मार्क में काफी बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है। बर्थ मार्क में सर क्या अनफिट होते हैं क्या? बर्थ मार्क है वो फिट किया जाता है, माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश आ रखा है। परंतु बर्थ मार्क कोई अगर वो नेवस के रूम में ले लेते हैं, नेवस का पॉइंट बना देते हैं, उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ता है और हाइपोपिगमेंटेड जैसे पॉइंट बनाकर और आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। ये आपके ज्यादातर बर्थ मार्क के रूम में ही होता है, परंतु बच्चे को इस तरह का पॉइंट सामने आ जाता है तो उस स्थिति में उनको अनफिट होना पड़ता है। इसकी वजह से काफी बच्चे अनफिट हुए पिछली भर्तियों में। और दूसरा पॉइंट बनता है बच्चों के जो रनिंग की वजह से बनता है, यानी कि जब आप फिजिकल की तैयारी करते हो, दौड़ते हो, तो उस स्थिति में आपके 2 पॉइंट और बनते हैं वेरिकोज वेन के अलावा। वो बनता है आपका एक तो वेरिकोसील, एक है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का बनने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। और वेरिकोसील क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। वेरिकोसील होता है कि जब आपके टेस्टिस के अंदर जो नॉर्मल वेन्स होती है जो आपके टेस्टिकल को जोड़ती है, वो वेन्स का गुच्छा बन जाता है। इस फोटो में आपको नजर आ रहा है कि इस तरीके से जब आप उस पर टच करते हो, हाथ को टच करते हो, तो इस तरीके से वेन्स का गुच्छा बन जाता है। उस स्थिति में आपको वेरिकोसील का पॉइंट बन जाता है आपका। तो इस स्थिति में है वो आपको मेडिकली बाहर होना पड़ सकता है, ये आपका मेडिकली अनफिट है। हाइड्रोसील में क्या होता है कि यहाँ पर आपका पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने की वजह से है वो आपका स्कोटम में स्वेलिंग जैसी नजर आती है। और एक नॉर्मल पॉइंट होता है कि सर मेरा लेफ्ट टेस्टिस है वो राइट टेस्टिस की तुलना में बड़ा है, तो
तो ये नॉर्मली सभी मेल कैंडिडेट्स के होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो आपका टेस्ट है वो थोड़ा लंबा रहता है थोड़ा, और एक टेस्ट है वो आपका छोटा रहता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के सभी के बच्चों के होता है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई पॉइंट आपको चेक करवाना है तो सेंटर पर, हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो। स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करा दिया जाएगा। और ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर ऊपर दिया गया नंबर है और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर और आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। अपना पिक शेयर कर देना है, पिक शेयर कर और कंप्लीट डाउट है वो आप अपना क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है हमने, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।